आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ टेंस। क्या है? सो वी ऑल नो कि टेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि टेंस जो है ना, इट शोज टाइम, इट शोज प्लस सेंस प्लस ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन, हाँ, एक एक्शन का एक तो हमें टाइम पता चलता है, दूसरा उसका सेंस पता चलता है। किससे? टेंस से। किससे पता चलता है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि हर किसी टेंस के चार टाइप्स हैं। कितने टाइप्स? पहले हमने ये पढ़ा कि टेंसेस के 3 टाइप्स हैं। टेंसेस के, हाँ, एक होता है हमारा पास्ट टेंस, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के सारे एस्पेक्ट्स लिखे, जो भी टाइप्स हैं ना प्रेजेंट टेंस के, वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे पहला जो एस्पेक्ट है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट सिंपल। क्या है? पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस का। दूसरा टाइप क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है? एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ना क्या करना है, आपको 2 चीज़ें याद रखने होते हैं टेंसेस के बारे में। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें याद रखने होते हैं टेंसेस के बारे में। नंबर 1 इज द स्ट्रक्चर, नंबर 1 इज द, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाओगे, क्या बनाओगे? आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फॉर एग्जाम्पल इसको कहाँ पे मैं यूज करूंगा, कौन से सिचुएशंस पे या किन चीजों के लिए मैं इस टेंस को यूज करता हूं। 2 चीजें हमें टेंस के बारे में सीखने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्या पढ़ेंगे? तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हमें सबसे पहले क्या लाना होता है? सब्जेक्ट लाना होता है। और प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, ये 2 तरह का होता है। इधर इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है। अब कभी कभार आपका सब्जेक्ट ही होगा, कभी आपका सब्जेक्ट दे होगा, कभी आपका सब्जेक्ट बॉयज होगा। मतलब जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ये वेरी हो जाएगा, इसका नंबर चेंज हो सकता है। अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे है ही और मेरा वर्ब है फॉर एग्जाम्पल प्ले, मुझे यहाँ पे ही प्ले नहीं लिखना है, बल्कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ही प्लेज। क्या लिखूंगा? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट एक याद रखना है कि ये जो प्लेज है ना, ये भी V1 है, ये भी क्या है? और प्ले भी V1 है। अब फर्क क्या है कि ये जो S वाला वर्ब है ना, S वाला V1 है ना, ये हमारा सिंगुलर होता है। क्या होता है? और इसको हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते। और जो हमारा ये प्ले होता है ना, बेयर इन्फिनिटिव जिसको हम कहते हैं, जो ओरिजिनल वर्ब होता है, एक्चुअल वर्ब होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? और इसको हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई आई से दे प्ले एंड ही प्लेज। अगर बॉयज होगा, आप बॉयज प्ले बोलोगे कि बॉयज प्लेज? बॉयज प्ले। क्यों? क्योंकि बॉयज जो सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो यहां पे भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा सब्जेक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल शी, अब मेरा वर्ब है कुक, तो मैं शी कुक बोलूंगा कि शी कुक्स बोलूंगा? शी कुक्स, शी फूड फॉर एग्जाम्पल। ये मेरा सेंटेंस बन गया, शी कुक्स फूड। डिड यू गेट इट? आपको समझ आया? ओके, शी कुक्स फूड। अब क्या करना है मुझे, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया? मतलब इसमें नेगेटिव वेगेटिव नहीं है, इसमें निगेशन नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। किसमें? जैसे अगर मैं बताऊंगा शी कुक्स फूड का मतलब हो गया मैं खाना, सॉरी, शी कुक्स फूड का मतलब क्या हो गया? वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है। जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करता हूं, 1 इज डज एंड सेकंड इज डू। और नेगेटिव बनाने के लिए मुझे या डज इस्तेमाल करना पड़ेगा या डू इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नॉट खाली हम हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पहले सब्जेक्ट लिखूंगा शी, उसके बाद इन 2 में एक लाऊंगा। मुझे बताओ, यहाँ पे डज और डू है, ये जो डज है ना, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और डू जो है हमेशा किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सो इट विल बिकम शी। यहाँ पे लाऊंगा मैं डज, लेकिन डज के साथ मुझे नॉट भी ऐड करना है, क्योंकि नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? सो शी डज नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अब यहाँ पे एस कटेगा,
क्योंकि डज जहां पे भी आएगा ना वहां पे एस फॉर्म ऑफ वर्ब फिर नहीं आता. सो शी डज नॉट कुक फूड, ये मेरा बन गया नेगेटिव फॉर्म ऑफ शी कुक्स फूड. इसका मतलब क्या हो गया, वो खाना नहीं पकाती है. अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, आपको बोलना है कि क्या वो खाना पकाती है. तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका ये है, पहले आप लाओगे हेल्पिंग वर्ब. क्या लाओगे, तो मैंने लिखा यहां पे डज, उसके बाद लाओगे आप सब्जेक्ट, सो डज शी, उसके बाद मेन वर्ब कुक फूड. यह आपका बन गया क्वेश्चन. डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है. डिड यू गेट इट. अब यहां पे अगर सेंटेंस इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट, ये मेरा बन गया पॉजिटिव सेंटेंस. इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे डज नॉट बनेगा कि दे डू नॉट. दे डू नॉट बनेगा क्योंकि डू प्लूरल के साथ आता है, और यहां पे दे जो है ना ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई इट विल टेक डू एज अ हेल्पिंग वर्ब. सो दे डू को नॉट ऐड करेंगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले. ये मेरा बन गया क्वेश्चन. Did you get it? Yes, sir. This is very simple to understand. So whenever you are now supposed to make present simple sentence, you should use subject plus V1 plus object. And in order to negate that sentence, use does or do and add not to does and do. Okay, this is all about present simple tense. इस क्लास में आज हम बात करेंगे खाली स्ट्रक्चर्स के, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनका यूसेज. ठीक है. अब दूसरा देखो, हमारा दूसरा टेंस जो है ना, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हमेशा याद रखो, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाओगे, सबसे पहले आपको क्या लाना है, क्या लाना है, उसके बाद आप क्या लाओगे, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, इज, एम एंड आर. इज, एम एंड इज, एम एंड आर. उसके बाद यहां पे जो वर्ब है ना वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं. आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस आ जाएगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जो भी कंटिन्यूअस होगा ना वहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इस्तेमाल. हाँ, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है. अब यहां पे आपको याद रखना है 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कोई भी सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो आपको इज यूज करना है. क्या यूज करना है, समझना बात को. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करोगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है क्या यूज करोगे, आर. अगर आपका सब्जेक्ट है बॉयज, इज बोलोगे कि बॉयज आर बोलोगे. वेरी नाइस. इरफान इज बोलोगे कि इरफान आर बोलोगे. वेरी नाइस. अब ये जो बीच में एम है ना, दिस इज ओनली यूज्ड विथ आई. दिस इज ओनली यूज्ड विथ, ये खाली आई के साथ इस्तेमाल होगा. हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आपका पहला सब्जेक्ट है आई. आई के बाद इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है. बोलो इज, एम और आर. वेरी नाइस. आई एम क्या है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. आपका मानो वर्ब है कुक, उसकी आईएनजी फॉर्म क्या है, सो आई एम कुकिंग. उसके बाद कुछ भी आप ला सकते हो यहां से, आई एम कुकिंग ये फिश, आई एम कुकिंग फूड, व्हाटएवर. ओके, सो आई एम कुकिंग फूड फॉर एग्जाम्पल. इसका नेगेटिव बहुत ही आसान है, खाली जो आपने हेल्पिंग वर्ब लाया ना, इसको आपने नॉट ऐड करना है. तो इट विल बिकम आई एम नॉट कुकिंग फूड. ओके, नाउ हाउ टू मेक द इंटरोगेटिव. पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो क्या लाओगे, एम आई कुकिंग फूड. यहां पे नोट ऑफ इंटरोगेशन, पंक्चुएशन का भी खास ख्याल रखना है. ठीक है ना. नाउ आपके लिए सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल ही, और आपके लिए वर्ब है गो. आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस के टेंस में यूज करो, क्या बताओगे. ही आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आएगा, इज, एम, आर. इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है. ही इज, गो की आईएनजी फॉर्म, ही इज गोइंग. बहुत सिंपल है ना. ही इज गोइंग, वो जा रहा है. अच्छा, इसका मतलब क्या है, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूं, मैं खाना. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जब हमारे आंखों के सामने कोई एक्शन हो रही होगी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हमारे आंखों के सामने कोई एक्शन हो रही होगी ना, उस एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं. तो हम बताएंगे आई एम कुकिंग, इट मीन्स मैं खाना पका रहा हूं. जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं बताऊंगा आई एम टीचिंग, आई एम. डिड यू गेट इट. वेरी नाइस. जरा इसका बनाओ नेगेटिव, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग. इसका इंटरोगेटिव बनाओ, इज ही गोइंग. ट्यून भी थोड़ा चेंज करो ना,
इज ही गोइंग, इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब रही बात ये आर कहां पे इस्तेमाल करेंगे, आर इज यूज्ड व्हेन योर सब्जेक्ट इज प्लूरल। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आप क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। जैसे मैं यहां पे सेंटेंस बोलूंगा, आपका सब्जेक्ट है बॉयज, तो बॉयज के साथ क्या लगेगा, तो क्या बॉयज आर। अब आपका वर्ब है मानो डांस, सो बॉयज आर डांसिंग, बॉयज आर, ओके बॉयज आर डांसिंग। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बॉयज आर नॉट डांसिंग, बॉयज आर नॉट। क्वेश्चन क्या बनेगा, आर बॉयज डांसिंग, आर बॉयज, क्या बॉयज डांस कर रहे हैं। अगर आपको किसी को भी बोल रहा है ना कि आप खाना पका रहे हो, आप क्या बताओगे, आर यू कुकिंग फूड। बात करेंगे हमारा जो तीसरा टेंस है ना, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3। हम यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक तो हैज है, दूसरा क्या है, हैव। आपको याद रखना है कि हैज हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट मानो शी है, क्या है, तो शी हैज आएगा कि शी हैव आएगा, शी हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, सो शी हैज प्ले। दूसरा दे हैव बोलोगे कि दे हैज, सो दे हैव प्लेड, दे हैव, इस तरह आपको याद रखना है। अच्छा इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉरी नेगेटिव क्या बनेगा पहले इसका, दे हैव नॉट प्लेड। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट एक याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आई जो है ना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल्स, आई के साथ हैज आना चाहिए था, लेकिन आपको याद रखना है कि आई के साथ क्या आता है, हैव। एक्सेप्शनल केस है, तो हम बताते हैं आई हैव प्लेड, आई हैव। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट प्लेड। क्वेश्चन क्या बनेगा, हैव आई प्लेड। इस तरह आपको याद रखना है। और जो हमारा लास्ट टेंस है ना दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए जो हमारी जो फॉर्मूला है ना, पहले हम क्या लाएंगे, उसके बाद क्या लाएंगे, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है, वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इस टेंस में ना हम दो वर्ड्स और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, वो क्या है, सिंस और फॉर। इससे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम दोगे, टाइम का कोई पॉइंट दोगे, याद रखना, तो आपको सिंस यूज करना है। जैसे मैं बताऊंगा 2 o'clock, 2 o'clock जो है ना ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बताऊंगा 11 PM, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का पॉइंट एक। मैं बताऊंगा मॉर्निंग, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, टाइम का पॉइंट, ये टाइम का एक पॉइंट है। मैं बताऊंगा इवनिंग, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का पॉइंट है। डिड यू गेट इट। अब पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पे 2 है, इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 hours, ये क्या बन गया, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बन गया, यहाँ पे 3, अगर ओनली 3 होता ना तो पॉइंट होता, लेकिन अगर 3 minutes होगा तो ये क्या बनेगा, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बनेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता, लेकिन अगर इसके साथ डेज होंगे तो ये क्या बनेगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम आप देना चाहते हो वहां पे आपको सिंस यूज करना है। क्या यूज करना है, और जहां पे भी आप पीरियड ऑफ टाइम दोगे ना तो आपको फॉर यूज करना है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे शी, इसके साथ हैज बीन आएगा कि हैव बीन, क्योंकि सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। सो शी हैज बीन, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, शी हैज बीन। उसके बाद मैं बोलूंगा 3 घंटों से, तो मैं फॉर 3 hours बोलूंगा कि सिंस 3 hours, फॉर 3 hours, वेरी नाइस, फॉर 3 hours। तो मैंने यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया, तो इसीलिए मैंने क्या यूज किया, फॉर। अच्छा आप बताओ, वो सुबह से गा रही है, शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, बोलोगे ना, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पे आप सिंस यूज करोगे, जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पे क्या यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। डिड यू गेट इट, समझ में आया ना अच्छे से, अच्छे से। तो ये आप अच्छे से उतारो और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर